राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में, हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रज में आप किसी भी कोने पर चले जाएं, हर जगह भगवान राधा कृष्ण की लीला से जुड़ा दिव्य स्थल आपको मिलेगा। वृंदावन तो मंदिरों की नगरी कहा जाता है। यहाँ भक्त भगवान का दर्शन करने आते हैं तो जितना फल भगवान के दर्शन से मिलता है उतना ही फल भगवान के जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनके दर्शन और उनके पढ़ने मात्र से मिलता है। क्यों? इन श्रीमद् भागवत आदि जो ग्रंथ हैं उनको भगवान का ही वांग्मय रूप कहा गया है। इसलिए भक्तों के घरों में इनकी पूजा होती है, इनका नित्य पाठ होता है। इस वक्त हम वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में हैं, कृष्ण बल्लभ मंदिर में। आप देख रहे हैं यहाँ मेरे साथ एक भक्त हैं जो कि यहाँ इनकी बुक स्टॉल है और इस पर सिर्फ धार्मिक पुस्तकें हैं। श्रीमद् भागवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, आदि और पुस्तकें हैं। और ये यहाँ भक्तों को बड़ा विनम्रता के साथ आग्रह करें उनको ये पुस्तकें भेजते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये क्यों ये सब करते हैं। आपका शुभ नाम? हरे कृष्ण। दीनदयाल जी। दीनदयाल जी, आप कहाँ रहते हैं? अभी हम वृंदावन में रहते हैं। कितने वर्षों से? पिछले 10 साल से। तो ये जो धार्मिक ग्रंथ आप यहाँ बिक्री करते हैं, क्यों करते हैं? ये हम कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी है, सारी दुनिया में भगवत गीता का वितरण किया है। क्योंकि अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को जब डिप्रेशन हो गया युद्ध के मैदान में, अपने कर्तव्य से भाग रहा था, तब ये गीता सुनाई गई है। इसलिए आज संसार भर में जो डिप्रेशन है, इस गीता की उपयोगिता और सार्थकता बढ़ जाती है। क्योंकि बिना गीता के आप किसी भी डिप्रेशन का इलाज परमानेंट नहीं कर सकते हैं। और गीता में भगवान कहते हैं अनंतो मामी जना पारिपास्ते तेषाम युक्त युक्ताम योग क्षेमम मामी है। जो अन्य भाव से मेरा भजन करता है, मुझे समर्पण करता है, उसका योग क्षेम मैं स्वयं बहन करता हूँ। आज योग क्षेम की समस्या ही सारा संसार की मूल समस्या है। जब तक लोग भगवान कृष्ण को समर्पण नहीं करेंगे, भगवान को समर्पण नहीं करेंगे, तब तक वो किसी भी हालत में डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल सकते और उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति नियति कौंते प्रेम भक्ता प्रणशयति। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का नाश कभी नहीं हो सकता। इसलिए अगर हम अपना भय रहित जीवन बिताना चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं और हम अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, तो भगवत गीता एकमात्र ऐसा रहस्य है जिसका अध्ययन करके हम किसी भी धर्म का पालन करें। लेकिन भगवत गीता पढ़ना सबके लिए अनिवार्य है। तो आप कब से भगवत गीता बेच रहे हो? मैं पिछले 32 ईयर्स से बेच रहा हूँ भगवत गीता सारे संसार भर में। और पहले मैं ओटी टेक्नीशियन था, मेरा मेडिकल का प्रोफेशन था, लेकिन अभी मैं 32 साल से इसी में लगा हुआ हूँ। तो संसार भर में हमारा ये संदेश है कि भगवत गीता से हमने जीवन को बचा सकते हैं। चाहे कोई व्यापारी है, चाहे कोई जॉब करता है, चाहे संसार में किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, भगवत गीता उसके लिए अनिवार्य है। तो एक दिन में लगभग कितने भक्तों को आप ये वितरित कर देते हो? ये हमारा लगभग इस छोटी स्टॉल है हमारी, तो यहाँ से 60-70 गीता चली जाती हैं। और वैसे पूरे इस्कॉन में हमारे इस्कॉन से रोज हमारे यहाँ वृंदावन से ही लगभग 1200 बुक्स जाती हैं रोज, 1500। अच्छा, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली पुस्तक के बिक्री करनी चाहिए, भक्तों को ये ज्ञान बांटना चाहिए? ये मैं बचपन से भगवत गीता पढ़ता था जब मैं 5 साल का था। लेकिन जब मैं इस्कॉन में आया तो मुझे लगा कि मैं इसी के लिए बनाऊँ और फिर मैं टोटली इसमें जुड़ गया। क्योंकि बिना वैष्णव बने हम लोग भगवान के भक्त नहीं बन सकते और वैष्णव बनते ही सारी समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाता है। जब तक हम मांसाहार और ये वाइन वगैरह लेते रहेंगे तब तक हमारे जीवन में धार्मिक भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। चाहे हम किसी भी संप्रदाय से जुड़े हों, किसी भी विशेष बिलोंग करते हों, लेकिन वैष्णव बने बिना भगवान से प्रेम नहीं किया जा सकता। क्योंकि प्रेम करना ही सबसे बड़ा मनुष्य का स्वभाव है। जब तक कोई प्रेम करना नहीं सीखता तब तक वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। प्रेम करने के लिए मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं है। पशुओं को भी हमें प्रेम करना है तो हमें इसलिए मांसाहार निषेध है और नशा नहीं करना। और इस तरीके से दोनों चीज़ों से बचते हुए भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तभी हमारा समाज बच सकता है, तो संपूर्ण मानव जाति खतरे में है। हरे कृष्णा। सुना आपने, इस्कॉन के भक्त हैं और वृद्ध भी हैं, लेकिन 32 साल से, एक बहुत बड़ी बात है, 32 साल से श्रीमद् भागवत गीता आदि ग्रंथों को भक्तों तक पहुंचा रहा। उन्होंने कहा कि गीता एक जीवन का सार है, कैसे मनुष्य अपने जीवन को जिए उसका सार इस गीता में छुपा हुआ है। 9वें अध्याय के
श्लोक से उन्होंने बताया भी अन्ना चिंत्यो माम जना परपासे तेसा नित्यायुक्ता नाम योग खेम माम। मतलब भगवान ने कहा कि आप पूरे अनन्य भाव से उनके शरण में आ जाओ तो उनका योग खेम की जिम्मेदारी भगवान की होती है। तो ये गीता ये कहती है और इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ भक्त आते हैं, उनको गीता का महत्व बताते हैं, समझाते हैं कि आप गीता खरीदिए और लोग फिर गीता पुस्तक लेकर यहाँ से जाते हैं और ये कृष्ण वल्लभ मंदिर पर सुबह से शाम तक खड़े होकर यहाँ कर बस इसी कार्य को करते हैं। ये भी एक पुण्य कार्य है कि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना और भक्तों के हाथ तक उसको पहुँचाना, यह भी एक बहुत पुनीत कार्य है। तो आप कभी इस्कॉन मंदिर में आएँ, वृंदावन के कृष्ण वल्लभ मंदिर या किसी भी मंदिर में जाएं तो वहाँ से यदि आपके घर में ग्रंथ नहीं है तो गीता भागवत आदि ग्रंथ जरूर लेकर जाएं, उनका श्रवण करें। पढ़ नहीं सकते संस्कृत हिंदी में तो आप उनको प्रणाम भी करेंगे तो भी भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।